Hello students, good morning, adab, assalam, namaskar, sat sri akal. This is your host and host and your chemistry teacher Arshad Inam. Welcomes to my YouTube channel The Educationist और स्वागत करता हूँ आप लोगों का क्लास 10th की केमिस्ट्री में, जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं टर्म 1 की केमिस्ट्री के कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। और ये हमारी इसी सीरीज़ की चौथी वीडियोस हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को पूरी देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इन फॉर्म्स ऑफ 40 कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन। दिस इज 4 ऑप्शन दिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए राइट आंसर, क्योंकि मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। याद रखिएगा, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं और ये एक तरह का सस्पेंशन होता है जिसको हम एसिडिटी के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 दिया है, बी स्टिंग कंटेन्स। जो मधुमक्खी होती है उसके जो डंक होता है, उसका जो स्टिंग होता है, उसमें क्या होता है? एन एसिडिक लिक्विड, ए सॉल्ट, एन एल्केलाइन लिक्विड एंड अल्कोहल। आपने देखा होगा जब भी हमें मधुमक्खी काटती है तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशंस होती हैं, पेन होता है, जलन होती है ना? क्यों? क्योंकि वो एक तरह का लिक्विड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। वही यहाँ पर पूछा गया है ना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एन एसिडिक लिक्विड। एक एसिड सॉल्यूशन वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है जिससे आपको इरिटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, नंबर 42, वेस्प स्टिंग कंटेन्स। वेस्प थोड़ा सा बड़ा ये इंसेक्ट होता है। यहाँ भी वही पूछा गया है, ए शुगर सॉल्यूशन, एन एसिडिक लिक्विड, ए सॉल्ट सॉल्यूशन एंड एन एल्केलाइन लिक्विड। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इमेजिन कीजिए अपने माइंड में, तब तक मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। देखिए, बी हो गई और आपकी आंट हो जाती है, या और जो नेटल लीव्स होती हैं, ये सब एसिडिक सॉल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। लेकिन वेस्प एंड एल्केलाइन लिक्विड आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, इसको याद रखिएगा, है ना? बाकी सभी एसिडिक सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग। यानी कि इनमें से कौन सा हमारी बॉडी में एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट नहीं करता है ना? अभी बताया मैंने आपको, हनी बी, आंट, वेस्प या नेटल लीफ हेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा वेस्प हो जाएगा। वेस्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको अभी बताया। क्वेश्चन 44, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। यानी कि एक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, उसका पीएच क्या होना चाहिए? अब देखिए, लिटमस पेपर पर एसिड और बेसिस के बिहेवियर मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं और आप लोगों को पता भी है। तो अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो इट शुड बी बेस, और बेस कौन होते हैं? जिनका पीएच मोर देन 7 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन दिया है बिल्कुल सेम, एक सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड इज पीएच टू बी। अब देखिए, यहाँ पर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको एसिडिक होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर पीएच उन्होंने दिया 7, ये तो न्यूट्रल होगा, ये नहीं होगा। 8 बेसिक होता है, 14 बेसिक होता है, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी एसिड्स होते हैं उनका पीएच लेस देन 7 माना जाता है। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन टर्न फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर पिंक, द मोस्ट लाइकली पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी। फिनोल्फथैलीन पिंक बेसिस की प्रेजेंस में होता है, आपको पता है। तो 6 नहीं होगा क्योंकि ये एसिडिक है, 4 भी नहीं होगा, ये भी एसिडिक है, 7 न्यूट्रल होता है, तो मोर देन 7 9, ये बेसिक आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द कलर ऑफ मैथिल ऑरेंज इंडिकेटर इन ए सॉल्यूशन इज येलो, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी। यानी कि येलो है ना,
सो 7 ये न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 ये एसिडिक होता है, ये भी एसिडिक होता है, मोर देन 7 यानी कि वो बेसिक होगा। बेसिक सॉल्यूशन ही मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर को ऑरेंज टू येलो में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता हुआ है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद। अब आपको पता है यानी कि जो बी स्टिंग है, अगर आपको मधुमक्खी काट ले तो उसको आपको कैसे ट्रीट करना है। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि जो बी होती है वो एसिडिक सॉल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है, जिससे आपको इरिटेशन होती है। तो वहाँ पर आप कुछ भी बेसिक चीज़ ले सकते हैं। तो विनेगर तो ऑलरेडी एसिडिक है, ये नहीं होगा। लेमन जूस भी ऑलरेडी एसिडिक है। तो 2 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, क्योंकि बेटा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो कॉरोसिव होता है, वो आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। तो राइट ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 एंड सेज दैट वेस्प स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद, यानी कि वेस्प अगर काट ले तो उसको ठीक किया जा सकता है। अब वेस्प आपकी बॉडी के अंदर एल्केलाइन सॉल्यूशन इंजेक्ट करता है, तो बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा भी नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी नहीं, क्योंकि तीनों बेसिस है। विनेगर यानी कि सिरके के अंदर एसिडिक एसिड होता है, तो ये बेस वीक होता है, तो ये यूज़ किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ें। क्वेश्चन 50, इट हैज़ बीन फाउंड दैट रबिंग विनेगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन ऑफ ए पर्सन गिव्स हिम रिलीफ, द पर्सन हैज़ बीन स्टंग बाय। ये देखा गया है कि अभी पीछे पूछा गया ये क्वेश्चन कि एक किसी पर्सन को किसी चीज़ ने काट लिया और वहाँ पर विनेगर यानी कि सिरके को रब करने पर उसे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ, तो उसको किस चीज़ ने काटा है, वेस्प, आंट, हनी बी और नेटल। तो अब तक कई तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ चुका है वो इस तरह के, तो आपको आंसर पता हो जाना चाहिए, वेस्प होगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। और विनेगर होता है एसिडिक, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से न्यूट्रल हो जाता है। आंट ने नहीं, क्योंकि वो एसिडिक डालता है। हनी बी और नेटल लीफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH of 6 व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड द pH वैल्यू विल बी। यानी कि फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है, जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका pH क्या हो जाएगा, बिकम 7, बिकम लेस देन 7, बिकम मोर देन 7 एंड रिमेन अनचेंज्ड। तो बेसिक जीके से क्वेश्चन आया है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकम्स लेस देन 6 सॉरी, क्योंकि 6 तो उसका ऑलरेडी है। और जब वो लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में नाइट्रोबैक्यूलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कन्वर्ट हो, तो और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्गर होता है 6 से, है ना। तो बिकम लेस देन 6 इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 52, द एसिड प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन आवर स्टमक इज। कौन सा एसिड हमारे पेट के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है। तो एसिटिक एसिड नहीं, ये नहीं होगा। सिट्रिक एसिड भी नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहता है, ताकि वो हार्ड चीज़ों को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प कर सके। हमारा स्टमक फिर जलता क्यों नहीं, क्योंकि एक म्यूकस लेयर होती है, एक म्यूकस सैक होता है, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल्ड रहता है, जिससे ये HCl को हार्मलेस बना के रखता है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता। कई बार वो म्यूकस का जो सैक होता है वो फट जाता है और वो एसिड हमारे स्टमक के अंदर बाहर निकल आता है, तो उस कंडीशन में हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं अल्सर, है ना। नासूर उसको हम हिंदी में भी कहा जाता है। बहुत डेंजरस ये बीमारी होती है, एक बार कोई इससे पीड़ित हो जाए तो वो बस कभी भी नॉर्मल नहीं होता, तो अल्सर उसको हम कहते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 सेज ए डैफोडिल प्लांट ग्रोज बेस्ट इन सॉइल हैविंग pH of range of 6 to 6.5. If the soil in a garden has pH of 4.5, which substance need to be added to the soil in order to grow daffodil? हाँ, यानी कि कौन से सब्सटेंस से ट्रीट करना होगा सॉइल को ताकि उसका pH बढ़ जाए,
है ना। तो सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, उसके मिलाने ना मिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सैंड के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कंपोस्ट भी। तो लाइम ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि वो मोर एसिडिक है। तो लाइम हम अगर वहाँ पर चूना डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसके पीएच को बढ़ाकर 6 to 6.5 ले आएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जितने भी क्लासमेट्स आपके तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 के टर्म 1 की केमिस्ट्री के, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। नाउ दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर Arshad Inam taking signing off. Thank you and have a nice day. Thank you all.